सकते हैं विशाल उस्मानी साहब से। अरे बूम लगा वो आगे आवाज अच्छी आ रही, बूम चेंज करो, बूम से आवाज अच्छी आ रही, वो बूम से अच्छी आवाज अच्छी आ रही, बूम बूम माइक चेंज करो, माइक सीधा बैठो, भैया दूर से बात करो, मैं बीच में नहीं बैठ रहा, भैया बस रास्ता नहीं भी ये साले देखो हीरो में मारे ना तीन में हीरो का ऐसा कुछ नहीं जन सर पर ओके। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव? सबसे पहला हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, औरंगाबाद की पहचान, इसको वापस लाने का, इस मसले का हल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सामने बताया, वो सारा मुद्दे को कि दोनों महानगर पालिका और एयरपोर्ट और DMIC को महाराज का नाम दिया जाए और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद भी रखा जाए। ये हमारी डिमांड है, सबसे पहले ये रहेगी। उसके साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा इस शहर से बेरोजगारी को दूर करने का, इंडस्ट्रियल एरिया से किस तरीके से नौकरियां और कारोबार यहाँ लाया जा सकता है, उसको लाकर यहाँ के लोगों की जिंदगी में किस तरीके से खुशहाली भर सके और इकोनॉमिकली हमारे शहर को किस तरीके से मजबूत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के अंदर नए क्लस्टर्स लाए जाएं और नई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस शहर से। तीसरा, हमने जैसे मैं आपसे बताया है कि हेल्थ इश्यूज के ऊपर है कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। पानी की जो हमारे पास समस्या है कि 8-8, 9-9 दिन पानी आता है, उस पानी को हम रोज कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करें। तीसरा, इस शहर से जो नशा का जो कारोबार जो कुछ लोगों ने बढ़ा रखा है, उस कारोबार को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं। हर वार्ड में, हर मोहल्ले के अंदर एक सार्वजनिक नल या पानी की टाकी बिठाई जाए ताकि 24 घंटे शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यासा न रहे, उसको पानी मिल सके, 24 घंटे पानी मिले। किसी को अगर लग रहा है उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो पानी उसको मिल सके। आज अवस्था ये हो गई है कि कहीं भी सार्वजनिक नल आपको नजर नहीं आते। इसके साथ साथ युवकों के लिए हेल्थ क्लब्स बनाना, गरीब तबके के लिए शादी हॉल्स बनाना, हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड में लाइब्रेरीज का गठन करना और नए प्रकल्प, नए क्लस्टर्स जो हमारे पास, जैसे आप देखते हैं कि लघु उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, या हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के जो विकल्प मौजूद है, उसको विकसित करना। फर्नीचर का हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े प्रमाण में युवक काम करते हैं लेकिन फर्नीचर के लिए कोई क्लस्टर नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारा शहर ये एक हेरिटेज सिटी है, एक हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व हैं, वो बड़ी बुरी अवस्था में, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही। शहर को एक तरीके से जातिवाद की और नफरत के माहौल में ढकेला जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको डेवलप करें और यहाँ इस शहर के अंदर एक टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप करें ताकि यहाँ पे टूरिज्म जो है वो उसको बढ़ावा मिले। दुनिया के नक्शे पे फिर से औरंगाबाद ये टूरिज्म के अंदर इसकी रेटिंग बढ़े और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए। साथ ही साथ हमारी कोशिश औरंगाबाद को एक एजुकेशनल हब बनाने की रहेगी क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितना ज्यादा हमारे पास जमीन आसपास में बहुत सारी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पे ला सकें। इंडस्ट्रीज में कंपनीज को लाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। IT सेक्टर के ऊपर हमारे पास काफी पोटेंशियल है लेकिन IT के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि IT सेक्टर का यहाँ पे हम लोग उसको बढ़ावा दें। इन शॉर्ट, हम चाहेंगे कि औरंगाबाद से किसी को कभी भी रोजगार के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसको सोचना ना पड़े। हमारा शहर ये हैदराबाद, पूना, नासिक, नागपुर जैसे शहरों से कई गुना आगे निकल जाए जो 1970 और 1980 में हुआ करता था। ये सारे शहर हमसे कहीं पीछे हुआ करते थे लेकिन आज औरंगाबाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और रोजगार और ये सारे विषय के अंदर ये आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद ये एक इस ऐसी गंदी सियासत में जिसमें कि नफरत फैलाई गई है, समाज में देह निर्माण किया गया है, इसकी वजह से पीछे ढकेला गया है। हम चाहेंगे कि सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन सभी को साथ लेकर हम वापस हमारे शहर को अपने कब्जे में ले। हमारा नारा रहेगा कि लेट्स क्लेम औरंगाबाद अगेन।
हमारा औरंगाबाद जो ऐसी शक्तियों के हाथ में चला गया है, जो नफरत फैला रही है, जो बांट रही है और हमको पीछे ढकेल रही है, हम अपने शहर को ऐसी शक्तियों से वापस लेंगे। सभी को, सारे समाज, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेंगे। इस शहर के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहें और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ सकें। उनके लिए भी जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर या ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो घर में उसको किए जा सकते हैं, स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, उसको स्टैब्लिश करें। फाइनेंशियल एड्स इनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के जरिए मुहैया करवाई जा सकती है। औरंगाबाद के अंदर हर वो सुविधा जो एक बड़े शहर के अंदर उपलब्ध है उसको ला सकें। ये औरंगाबाद आने वाले दिनों में एक डिजिटल औरंगाबाद के नाम से जाना जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल गलत तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनकी एनर्जी जो है युवाओं की वो सही जगह लगे और औरंगाबाद, ये सिर्फ इस औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फिर से अपने उस विखार के साथ, अपने उस पहचान के साथ जो एक सुनहरा दौर हमारा था वो फिर से आए। एक और हमारा इसमें नारा रहेगा कि लेट्स मेक औरंगाबाद ग्रेट अगेन। औरंगाबाद एशिया में सबसे फास्ट डेवलप होता था, क्या वजह रही जो डेवलपमेंट रुक गया? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे राजनीति और ऐसे राजनीतिकों की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया और इसमें जो बाहर से नेता आए हैं, इन लोगों ने औरंगाबाद से कम अपनी नेतागिरी से प्यार ज्यादा किया है। हम चाहेंगे कि ये शहर भूमिपुत्रों का शहर बने और जो डॉक्टर रफीक ज़करिया की सोच थी उसी को हम लेके अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? जलीस अहमद साहब ने आपको, जनता दल, ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं जो भी आगे जा रहा हूँ, इन लोगों की समर्थन से, इनकी मदद से आगे जा रहा हूँ और इसमें जो भी हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें ये सब मेरे भाइयों का बड़ा हाथ रहेगा, बड़ा इनका जिसको कहेंगे सियासा वाटा। और इनके जो है, जो भी मैंने पार्टी की तरफ से भी जो भी मसले या जो भी बातें मेरे सामने आएंगी, मैं कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से पूरा जो है गवाही देता हूं कि उन मुद्दों को आगे ले जाऊंगा और इनके यहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं इनके लिए और इनके नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से विभाजन होगा और इसका फायदा जो है तो प्रदीप जायसवाल को हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? जी, मुस्लिम उम्मीदवार जो है तो मैदान में ज्यादा, इसकी वजह से प्रदीप जायसवाल को फायदा हो सकता है। मुझे लगता है अब वो दिन लग गए कि जो हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, क्योंकि आप देखते थे कि एक तरफ से कोई मुस्लिम का नारा देता था, एक तरफ से कोई हिंदुत्व का नारा देता था। हमारा नारा जो फुले शाहू अम्बेडकर का जो विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद की विचारधारा है, वही नारा हमारा रहेगा। इसलिए इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का विभाजन की बात ही नहीं। जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करते हैं ये वो करें। मैं यहाँ पे ज़करिया साहब जो हमेशा कहा करते थे, वो शेर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ऐसी अफवाहें चढ़ी से बात चढ़ रही कि कुछ शहर के माजीनगर से कुछ नाराज कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी को आपके संपर्क में, कहाँ तक सही? देखिए, सियासत के अंदर कोई खुले तौर पे साथ में आता है, कोई अपने तौर से दिल से मदद करता है। अगर मुझे कोई मदद कर रहा है तो मेरा जो मकसद है वो साफ है, मेरी नीयत साफ है। क्यों उनको मैं तकलीफ में डालूं? अगर मेरी कोई मदद कर रहा है तो सभी का स्वागत है। मैं इस शहर के लिए काम करना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से एक बात साफ की है कि जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने अपने से, अपने खुदा से, और अभी यहाँ बैठी थी, चली गई मेरी वाइफ, उन्होंने भी मुझसे इस बात का प्रॉमिस लिया था और मैंने अपने से भी ये प्रॉमिस किया है कि मैं चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, एमएलए एमपी तो मुझे लगता है ये छोटी बात है, इंसान और उसकी विचारधारा बड़ी होती है। मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं जिंदगी में कभी करप्शन नहीं करूंगा। तो जब मुझे करप्शन नहीं करना है तो सियासत में काम करने के अलावा दूसरा काम क्या रह जाता है? तो इस मकसद के लिए अगर कोई मेरे साथ आता है तो उसका वेलकम है। मैं क्यों उसको परेशानी में डालूं अगर कोई अंदर से भी मेरी मदद कर रहे हैं? देखिए, जो आता है, अभी अगर आप भी मेरी मदद करते हैं किसी तरीके से तो मैं आपको भी जो है तो वेलकम करता हूं।
नाही, एक प्रश्न असा होता, तुम्ही आता भाषणामध्ये सांगितलं की काँग्रेसची विचारधारा सोडलेली नाही. मी अजून पण तुम्ही विलासराव देशमुखला नेते मानत होता. 100%. मग काँग्रेसचा तुम्हाला छुपा पाठिंबा आहे, कारण उद्धव ठाकरे गटाचा उमेदवार आहे. काँग्रेसच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्याचा तुम्हाला छुपा पाठिंबा आहे. आता ते छुपा आहे का ओपन आहे ते सगळे माझे